हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्यवहारिक हिंदी हिंदी ए सी यानी एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स का 4th सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट है हिंदी का। और मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 90% बच्चों के पास ये सब्जेक्ट होगा, व्यवहारिक हिंदी, जिन्होंने 12th तक हिंदी पढ़ी है। तो जिनके पास भी सब्जेक्ट है, आज हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, एग्ज़ाम पैटर्न यानी प्रीवियस ईयर इसका पेपर कैसा आया था, वो पेपर भी हम आपके सामने शो करेंगे, सिलेबस भी बताएंगे और ख़ुद आप कहोगे कि जी हाँ सर, यही एग्ज़ाम में आया था। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। तो आज की वीडियो SOL NCBEP और रेगुलर जिनके पास भी सब्जेक्ट है सबके लिए ये वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को शुरू करते, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो बिल्कुल नया सब्जेक्ट है ये SOL के लिए, और बाकी रेगुलर के लिए तो पुराना हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 3rd और 4th सेमेस्टर में सब्जेक्ट दिया जाता है। बट पिछली बार हुआ क्या है, 3rd सेमेस्टर में EVS दिया गया SOL के बच्चों को, और इस बार ये वाला सब्जेक्ट दिया गया। ठीक है, तो ऑल UG कोर्सेज के लिए BDD होने वाली है। तो अब जरा मैं आपको पहले सिलेबस दिखा देता हूँ। सिलेबस की बात की जाए, सिलेबस में पहला जो इसका यूनिट है उसका नाम है व्यवहारिक हिंदी। जी हाँ, व्यवहारिक हिंदी इसका नाम है, और जैसे नाम से ही कंफर्म हो रहा है, आपको पता चल ही रहा होगा। तो सिलेबस की बात की जाए, व्यवहारिक हिंदी का पहला इसमें इंट्रोडक्शन रहेगा, मतलब व्यवहारिक हिंदी होती क्या है। इसके अंदर 4 चैप्टर्स आपके हैं। पहला देखिए, क्वेश्चन सिंपल बनेंगे। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, हिंदी के सब्जेक्ट की खास बात क्या होती है पता है, आप सिलेबस से ही क्वेश्चन का जो अनुमान है वो लगा सकते हो। तो जैसे पहला है व्यवहारिक हिंदी के विविध रूप। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि व्यवहारिक हिंदी के कितने रूप होते हैं। पहला क्वेश्चन तो यहीं से हो गया इंपॉर्टेंट। ठीक है, तभी मैं इंपॉर्टेंट कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं आपको सिलेबस समझा देता हूँ। दूसरा आपका है बैंकों में प्रयोग होने वाली हिंदी। जो बैंक्स होते हैं उसमें कौन सी हिंदी प्रयोग होती है। जी हाँ, वैसे तो आपको पता नहीं होगा, बट बैंकों में भी हिंदी प्रयोग होती है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है। तीसरा, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का महत्व है। जो संपर्क, जिससे हम कम्युनिकेशन करते हैं, उस हिंदी का महत्व आपको बताना है। बम्बईया हिंदी, कलकत्तिया हिंदी, हैदराबादी हिंदी। देखिए, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बम्बईया हिंदी करके जाना है, कलकत्तिया हिंदी और हैदराबादी हिंदी। इन तीनों में अंतर क्या होता है और कौन कौन सी क्या इनकी विशेषता क्या होती है, ऐसा आपको पढ़ के आना है। ठीक है। दूसरा इकाई है आपका संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के विविध रूप। सिलेबस समझ लो, क्वेश्चन भी समझाऊंगा, पैटर्न भी दिखाऊंगा, पूरी वीडियो को देखना। तो देखिए, दूसरी जो यूनिट है वो है आपकी संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के विविध रूप। जो संपर्क भाषा होती है, जिससे हम संपर्क करते एक दूसरे से, उसके कितने तरीके के रूप होते हैं। जैसे सार्वजनिक स्थानों पर हिंदी का प्रयोग, जैसे अस्पताल में, बाजार में, मॉल में, मंडी में, कितने प्रकार की हिंदी है ये आपको पढ़ना है। बैंकों में प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली, कार्यालयों में प्रचलित हिंदी का पारिभाषिक शब्दावली, बाजार, दर्शनीय स्थल, क्रिकेट मैच का अनुभव लेखन। ठीक है, तो ये 2 यूनिट का पूरा ये सब्जेक्ट है। जी हाँ, 2 यूनिट है बस इसमें व्यवहारिक हिंदी और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी, बस। इससे ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं सिलेबस में। अब चैप्टर वाइज हम इसके जरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराएंगे। पहला है व्यवहारिक हिंदी, और इसी यूनिट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप जरा देख लेते हैं। तो देखिए, कौन कौन से क्वेश्चन इसमें बनेंगे। पहला जो क्वेश्चन इसमें आपका रहेगा वो रहेगा व्यवहारिक हिंदी के इतिहास पर प्रकाश डालिए। जी हाँ, इतिहास आपको बताना है। सिंपल सा, मैंने पहले ही बता दिया, क्वेश्चन सीधे बनते हैं इसमें। ठीक है। दूसरा आपका इसमें रहेगा बैंकों में प्रयोग होने वाली हिंदी की उपयोगिता बताए। जो बैंकों में हिंदी प्रयोग होती है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन, संपर्क भाषा के प्रयोग पर प्रकाश डालिए। जो संपर्क भाषा होती है उसका प्रयोग पर आपको प्रकाश डालना है। और पांचवा इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा, कलकत्तिया हिंदी और हैदराबादी हिंदी की 2 विशेषताएं बताई हैं। पहला, तीसरा, चौथा और आपका 5वां, ये आपके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दूसरा वो आपसे पूछ रहा है, पहला जब कर दोगे दूसरा अपने शब्दों में बना के लिख दोगे। तो पहले यूनिट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें आपके बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपकी दूसरी यूनिट, जिसमें आपके 2 सब्जेक्ट, 2 पार्ट है। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के विविध रूप, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर हिंदी का प्रयोग, अनुभव अवलेखन। दूसरा, बैंकों और कार्यालयों में प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली। ठीक है, तो जरा देख लेते हैं। तो फिर आपका है एक चैप्टर है सार्वजनिक स्थानों पर हिंदी का प्रयोग और अनुभव लेखन। जरा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनिट 2 का चैप्टर।
देखिए इसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो इसमें यही आ गया, विभिन्न सेटिंग्स जैसे अस्पताल, बाजार और बैंकों में हिंदी के संपर्क भाषा के रूप में कार्य करने और विभिन्न सामाजिक स्तरों के बीच संचार को सुविधाजनक बनाने में इसके महत्व की व्याख्या करें। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही हो गया, ठीक है। अस्पताल में प्रयोग होने वाली शब्दावली पर विस्तार से लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाजार में प्रयोग होने वाली शब्दावली पर टिप्पणी लिखिए। देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट है। मॉल में प्रयोग होने वाली शब्दावली, ये भी इंपॉर्टेंट आपकी बन जाती है। मंडी में प्रयोग होने वाली शब्दावली, ये भी इंपॉर्टेंट है आपको। देखिए सारी हिंदी पढ़ के आनी है कि शब्दावली कहाँ का कैसी यूज होती है। किसी पर्यटन स्थल पर अपना अनुभव लिखिए। तो कुल मिला के बात यह है कि इसमें आपके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाले, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं तो इसमें कुछ घुमा फिरा के आता नहीं, मैं पेपर दिखा दूंगा आपको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर आपका चैप्टर 3 बैंकों और कार्यालयों में प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली। अब बैंक और कार्यालयों में से बनने वाले क्वेश्चन कौन से रहेंगे वो भी आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, मैं आपको बता देता हूँ। वित्तीय साक्षरता पर समाज पर क्या प्रभाव है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इसमें बनता है, ठीक है। और हाँ, बैंकिंग खातों के कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम क्या है, पहला तीसरा, ठीक है। ऋण के कौन कौन से मुख्य प्रकार है जो बैंक प्रदान करते हैं, कर्ज जिसे कहा जाता है। बैंकों में लेन देन की कौन सी विधियाँ प्रचलित है, चौथा पांचवा। बैंक संचालन से आप क्या समझते हैं, छठा। यानी इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। सातवां भी इसमें इंपॉर्टेंट है। प्रशासनिक भाषा में प्रयुक्त होने वाली कुछ मुख्य शब्दावली क्या है, ठीक है। और तकनीकी शब्दावली में किन शब्दों में समावेश होता है, फिर ये आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ मुझे लगता है चैप्टर खत्म हो गया। अब देखिए ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दिया, सिलेबस समझा दिया, क्वेश्चन में डायरेक्ट बनते हैं। अब इसका क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, क्वेश्चन पेपर इसका पैटर्न आता कैसा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जो दिसंबर में परीक्षा हुई थी रेगुलर वालों की, उनके पास ये सब्जेक्ट था 3rd सेमेस्टर का, ठीक है। तो उनके पास था ये रेगुलर के अंदर, तो मैं वही पेपर के साथ आपके साथ दिखा रहा हूँ। एसओएल वालों को ये पेपर अभी 4th सेमेस्टर में मिला है, बट रेगुलर वालों को सब्जेक्ट पहले ही मिल चुका था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम है, 3rd और 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट सेम है। व्यवहारिक हिंदी है। अब बात कर लेते हैं इसका पेपर कैसा बनता है। अब देखिए सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, सभी प्रश्न इसमें आपको करने होंगे, सभी प्रश्न अनिवार्य है, सभी प्रश्नों के अंक समान है। पहला क्वेश्चन, विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाली व्यवहारिक हिंदी की विवेचना कीजिए। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, कुछ नहीं है इसमें, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। अब यानी इंपॉर्टेंट टिक कराए थे उसी में से। देखिए विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाली व्यवहारिक हिंदी का विवेचना कीजिए, 15 नंबर का क्वेश्चन। आप सोच लीजिए कैसे क्वेश्चन में बनते हैं। बैंकों में प्रयोग होने वाली हिंदी की वर्तमान स्थिति और समस्याओं का उल्लेख कीजिए। देखिए डायरेक्ट वाला क्वेश्चन, मैं यही आपको समझा रहा हूँ, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तीसरा, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की महत्व पर प्रकाश डालिए। देखिए संपर्क भाषा का भी मैंने करवा दिया था, ये इस बार लास्ट अभी पूछा गया। हैदराबादी हिंदी क्या है, उदाहरण सहित उसके स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। देखिए हैदराबादी हिंदी, कलकत्तिया हिंदी, ठीक है, ये आपको करके जरूर जाना है। मॉल में ग्राहक और विक्रेता के मध्य प्रयोग होने वाली हिंदी को उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। जो मॉल में ग्राहक और विक्रेता, जो बेचने वाला और खरीदने वाला होता है, उसके बीच में जो हिंदी होती है उसके बारे में आपको बताना है। बैंकों में प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली पर प्रकाश डालिए। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चौथा, कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली पारिभाषिक शब्दावली की विशेषताओं को उल्लेख करें। देखिए ऐसे क्वेश्चन में बनते हैं और बहुत प्यारे क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन करने को ऑप्शनल काफ़ी मिलेंगे, या ये कीजिए या ये कीजिए। अपने घर के आसपास लगने वाले साप्ताहिक बाजार में अनुभव को विस्तार से लिखिए। जो साप्ताहिक बाजार लगता है उसके अनुभव आपको लिखने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन विचार वाले भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो बस यही था क्वेश्चन, पेपर इस तरीके का इसमें देखने को मिला था। तो पूरा पैटर्न दिखा दिया, इसीलिए मैंने सारे टिक करवाए। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, ये वीडियो ऑल कोर्सेज के लिए, ठीक है। थैंक